आप सभी का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। कहते हैं कि यदि हम मिलजुल कर रहते हैं तो किसी भी मुसीबत का सामना आसानी से कर सकते हैं। आज की कहानी से हमें कुछ ऐसा ही सीखने को मिलता है। एक रात में अचानक 84 गांवों के लगभग 600 घरों के लोग गायब हो गए। कहां गए किसी को नहीं पता। जिस गांव को वे छोड़कर चले गए उसे कुलधारा कहा जाता है, जिसे एक श्रापित गांव माना जाता है। आज हम जानेंगे कि किन कारणों से यह गांव श्रापित हुआ और क्या राज आज भी इस वीरान गांव में दफन है। राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित यह गांव लगभग 200 वर्षों से वीरान पड़ा है। कभी यह गांव सारी सुविधाओं से युक्त, हंसता खेलता और समृद्ध था, लेकिन अब यह एक उजड़ा हुआ खंडहर मात्र बनकर रह गया है। भारत की सबसे डरावनी और भूतिया जगहों में कुलधारा का नाम दूसरे नंबर पर आता है। स्थानीय निवासियों और पर्यटकों का कहना है कि यहाँ अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं। रात को किसी बच्चे के रोने की आवाजें आती हैं, औरतों की चूड़ियों की खनखनाहट सुनाई देती है। कुछ लोगों ने अपनी गाड़ियों के शीशों पर बच्चों के पंजों के निशान देखे हैं। राजस्थान सरकार ने गांव के चारों ओर 2 किलोमीटर की दूरी पर एक बाउंड्री बनवाई है और प्रवेश के लिए एक बड़ा गेट भी बनवाया है। दिन के समय कोई भी वहां घूम सकता है, लेकिन शाम 4 बजे के बाद वहां रुकने की अनुमति नहीं है। यहां तक कि रात में कोई गार्ड भी वहां नहीं रुकता। इतिहासकार इस बात को सच मानते हैं कि गांव एक ही रात में खाली हो गया था। हालांकि वे भूत प्रेत वाली बातों को नकारते हैं। जैसलमेर, जिसे गोल्डन सिटी भी कहा जाता है, राजस्थान का एक खूबसूरत शहर है। यहाँ की हर चीज, मकान, दुकान, किले, सभी सुनहरे पीले रंग के होते हैं। सुबह की पहली किरण पड़ते ही पूरा शहर सोने की तरह चमकने लगता है, इसलिए इसे सोने का शहर कहा जाता है। कुलधारा गांव जैसलमेर से मात्र 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जैसलमेर से कुलधारा तक का सफर सुनसान और वीरान लगता है। रास्ते में मुश्किल से हर 5 से 6 किलोमीटर पर कोई दूसरी गाड़ी नजर आती है। जैसे ही आप गांव के मुख्य द्वार से प्रवेश करेंगे, आपको कुछ अजीब सा महसूस होगा, मानो आप किसी दूसरी दुनिया में आ गए हों। तापमान में अचानक गिरावट महसूस होगी। गर्मियों की दोपहर में भी यहां ठंडक महसूस होती है। कई पर्यटकों का कहना है उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उनके कंधे पर हाथ रखा हो, लेकिन वहां कोई नहीं था। कभी कभी औरतों के हंसने की आवाजें सुनाई देती हैं। कदमों की आहट आती है, लेकिन आसपास कोई नहीं होता। पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा बसाया गया